नमस्कार साथियों, आप सब लोग का स्वागत है। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग है और मैं हूं कवि कुमार प्रिंस रस्तोगी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। साथियों, आज बात करेंगे लखनऊ के नहीं, ये कहूं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी के व्यंग पर चर्चा। साथियों, अलंकार रस्तोगी कौन है, जानेंगे उनके व्यंगों की धार के द्वारा। क्या उन्होंने लिखा, डंके की चोट पर का प्रसिद्ध व्यंग आखिर पड़ ही गई न ठंड, इसको ही मैंने क्यों चुना, विचार करने का विषय है साथियों। क्योंकि यह आज ठंड का मौसम बहुत तगड़ा है और विसंगति वहां वहां हमें देखने को मिली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनके इस व्यंग को ही क्यों ना बनाया जाए और विसंगतियों पर वार प्रारंभ किया जाए। तो साथियों, प्रस्तुत है इनका प्रसिद्ध व्यंग डंके की चोट से आखिर पड़ ही गई न ठंड, और प्रस्तुत होंगे मेरे भी व्यंग जो विसंगतियों पर वार जारी है। रचनात्मक हिंदी सबसे अलग लेके आया है कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अपने अंदाज में। आप सब लोग का स्वागत है। पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी के व्यंगों का वाचन। साथियों, यह है डंके की चोट पर अलंकार रस्तोगी का व्यंग्य संग्रह। इसी व्यंग्य संग्रह से मैंने लिया है आखिर पड़ ही गई न ठंड। तो प्रस्तुत है अलंकार रस्तोगी का व्यंग्य। साहब, लगता है ठंड नहीं पड़ेगी क्या इस बार। दिनेश बाबू का यह डायलॉग हर जाड़े से पहले एक बार अपने बड़े साहब से ऊपर वाले की शिकायत करते हुए कहते हैं, काहे पढ़ तो रही हैं, क्या शिमला और मसूरी बनवाना चाहते हो। नहीं साहब, मेरा मतलब अभी तक अलाव जलाने का आर्डर नहीं आया ना, इसलिए। अरे, मैं तो भूल ही गया था। सही कह रहे हो दिनेश बाबू, पिछले साल इसी समय तो तुम्हारी भाभी जी को हीरे की अंगूठी दिलाई थी। वही मैं कहूँ कि आजकल पद्मावती वाले हार की डिमांड काहे कर रही हैं। और नहीं तो क्या साहब, आप बड़े आदमी हैं, भूल जाते हैं। मेरे जैसे आदमी के घर में गीजर भी तो तभी लगा था। मैं तो नहीं भूल सकता पिछले जाड़े को। गुड्डू की मम्मी कह रही थी कि इस बार जाड़े आए तो कम से कम एक खाना गर्म करने वाला ओवन का जुगाड़ तो कर ही लेना। अब दिनेश बाबू ने तंबाकू रगड़ने का कार्यक्रम समाप्त कर उसे तालू के नीचे दबाते हुए कहा, और जनवरी तो अभी आधी बीत गई, सरकार भी क्या करे। जब तक एक आध ऊपर नहीं निकलेंगे तब तक अलाव जलाने का ऑर्डर थोड़े ही आएगा। लेकिन साहब, इस लेट लतीफ़ी के चक्कर में कहीं हमारी और आपकी बीवियां ही ना गुस्से में अलाव जलाकर उस पर बैठ जाएं। सही कह रहे हो दिनेश बाबू। अब पिछले साल यहाँ हम लोग कागज में 1 लाख लकड़ियाँ जलवा चुके हैं, अभी शुरुआत ही नहीं हुई। हद है इतनी संवेदनहीनता की। सरकार को क्या, अब लोग मरे या चाहे रहें, उन्हें तो बस जनता के बीच 5 साल बाद जाना है। अब जनता तो बेचारी भूल जाएगी, लेकिन हम तो अपनी बीवियों के पास रोज जाना है, हैं? अगर अलाव का बजट नहीं आया तो हमारे घर का बजट कैसे चलेगा। अब बड़े साहब अपनी त्रासदी बताते हुए अखबार उठाया। उस खबर को ढूंढ रही थी कि जिसमें किसी गरीब की फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर कर हुई मौत की खबर हो। अरे साहब, क्या बताऊं, आजकल के गरीब भी बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं। उन्हें हल्की फुल्की ठंड तो उनका कुछ होता भी है भला, है? बड़े बेशर्म किस्म के लोग होते हैं। कुछ भी फटा पुराना चिथड़ा लपेट कर सो जाते हैं। मजाल है कि ठंडी भी उन्हें छू भर जाए। हम लोग तो हीटर लगाए, ब्लोअर लगाए, सब चलाए रहते हैं, तब भी साहब ज़्यादा नाक बहाते घूमते रहते हैं। दिनेश बाबू ठंड के असमान वितरण पर आक्रोशित होते हुए बोले, क्या फायदा अपना बीपी बढ़ाने का, बस दुआ करो जल्दी ठंड का असर दिखाई पड़े। पिछले साल पूरे 5 लाख की लकड़ी का बजट आया था। जल जलाकर और बट बटाकर ठंडक ने भी अच्छी खासी गर्मी पैदा कर दी। देखो, इस बार तो महंगाई बढ़ गई है और पूरे 10 लाख का बजट आना चाहिए। काहे साहब, आप भी ऐसी बातें करें करके मन बहला रहे हो, हैं? अलाव जलाने का जुगाड़ करो, दिल जलाने का नहीं। कसम से बस एक आध बंदा टपक जाए तो आज शाम को ही अलाव जलाने की घोषणा हो जाएगी।
देखिए साहब, अखबार कायदे से देखिए, किसी कोने में कोई जरूर मरा होगा। नहीं दिनेश बाबू, ठंड से मरने वालों की खबर फ्रंट पेज पर निकला करती हैं। फुटपाथ पर सोने वाले किसी गरीब की शान से मरने के बाद ही तो पता चलती है। अमीरों की जिंदगी अखबार वालों को मसाला देती है, जिसे वह मुफ्त में निकालते हैं, जबकि उनकी मौत तो बेअसर होती है, जिसे वह पैसा लेकर छापते हैं। और वहीं एक गरीब की जिंदगी के मुद्दे को उन्हें नहीं दिखाई पड़ते, उनकी मौत में मसाला दिखाई पड़ता है, जिसे वह फ्रंट पेज पर जगह देते हैं। वाह साहब वाह, काश जीवन का यह फलसफा सरकार समझ पाती। जरा बात तो करिए हेड ऑफिस से, कहीं कोई आर्डर तो निकलने वाला नहीं है। अब विपक्ष भी इस बार ठंडा पड़ा है, हो हल्ला भी नहीं कर रहा। कम से कम उसे चिल्लाना तो चाहिए। अब दिनेश बाबू, बधाई हो, बीवी का अभी अभी घर से फोन आया था, तुम्हारी बीवी का। ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर चल रही है, ठंड से जिलों में मरने वालों में 4 की मौत हुई और सरकार ने तत्काल प्रभाव से अलाव जलाने और कंबल बांटने का आदेश जारी कर दिया। धन्यवाद दोस्त। इसी के साथ आप सभी लोग का शुक्रिया। चैनल पर बने रहें, रचनात्मक हिंदी सबसे अलग।